हर हर महादेव। जिस चीज़ का इंतज़ार था बिहार के सीएम का, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने एज ए सीएम इस्तीफ़ा दे दिए हैं और कुछ दिन पहले राज्यसभा एज ए संसद उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। अब सीएम बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस हो चुका है। बहुत दिन से चर्चा था कि किसका नाम होगा, कौन होगा। अब फाइनली उस चीज़ का इंतज़ार ख़त्म होता है और बिहार के सीएम बनते हैं सम्राट चौधरी। जी हाँ, और डिप्टी सीएम का भी नाम अनाउंस हुआ है। विजय चौधरी जो समस्तीपुर के सरायगंज के विधायक हैं, और सेकंड 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। विजेंद्र यादव जो सुपौल से विधायक है, तो 2 लोगों का जब डिप्टी सीएम का नाम अनाउंस हुआ है और सीएम जो है वो सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस हो चुका है, जो बहुत दिन से चर्चा में था। फाइनली इस चीज़ को ख़त्म किया गया और नाम अनाउंस कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं बंगाल का चुनाव। बंगाल का चुनाव आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। कभी किसी के कमेंट्स थे तो कभी किसी के कारनामों से। इसी बीच ममता बनर्जी ने वीरभूमि में जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि मुझे 4-4 घंटे तक नामांकन प्रक्रिया में खड़ा कराया गया, मुझे इंतज़ार करवाया गया। आप अमित शाह और मोदी को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। वो लोग बाहरी हैं, आपको बाहरी लोगों पर विश्वास नहीं करना है, आपको अपने बंगाल के लोगों पर विश्वास करना है। तो बाहर के लोगों पे आपको विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधे तौर पे ममता बनर्जी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। आशा में 7 लाख लोग का नाम बात दिया था, निकाल दिया था। हिंदू का नाम भी, पंजाबी का नाम भी, नेपाली का नाम भी, बंगाली का नाम भी, सबको नाम। जब एक आदमी को टकराता है ना, तो सबको टकराने के लिए लोग तैयार रहते हैं। इसी के लिए हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा वो चुर चुर हो जाएगा। वहीं पे अमित शाह ने बांकुड़ा के जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार हटाओ, सिंडिकेट राज बचाओ, सिंडिकेट राज मिटाओ का नारा दिया। ये अमित शाह का कहना है, जो अमित शाह भी बंगाल में बहुत दिनों से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के चुनाव में जारी हैं। अब ओवैसी पीछे कैसे हटते हैं? ओवैसी भी बंगाल में पूरी तरीके से जोर शोर लगाया, यहाँ तक कि ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ओवैसी मुस्लिमों का वोट को बांट देते हैं, तो इसलिए उनको बी टीम कहा जाता है। तो ओवैसी कैसे पीछे रहते हैं? उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को यूज़ एंड थ्रो का यूज़ करती है, मतलब यूज़ करो, इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। ऐसा इनका रवैया है मुसलमानों के प्रति। ये ममता बनर्जी पे उन्होंने टारगेट किया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। मिडिल ईस्ट इसलिए भी आते हैं कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध आए दिन और ज़्यादा भयंकर रूप देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका ने नाकाबंदी की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नाकाबंदी की है, उस चीज़ को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से नाकाबंदी करके ईरान की कमर तोड़ना, आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी ईरान से जो भी टैंकर आ रहा है और ईरान पे जो टैंकर जा रहा है उसको हम नष्ट करेंगे। कहने का मतलब कि अगर ईरान ये सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा, तो ये उसकी भूल है। हम उस पे कंट्रोल जो भी करेगा, जो भी टोल टैक्स वसूली करेगा, उसको हम रोकेंगे, और जो भी ईरान जाएगा उसको हम रोकेंगे। तो एक तरीके का अमेरिका ये बताना चाह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पूरा का पूरा कंट्रोल ईरान का नहीं होगा, लेकिन वहीं पे ईरान बोल रहा है कि जो भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा। तो ये चीज़ को लेकर के अमेरिका ने नाकाबंदी की है और सीधे तौर पे बोला है कि हम सभी टैंकरों को नष्ट नहीं करेंगे, जो ईरान से आ रहा है या फिर जो ईरान जा रहा है उसको हम टैंकर को नष्ट करेंगे। इसी बीच चाइना का 70 to 80% ऑयल इंपोर्ट करता है ईरान से। अब चाइना बोल रहा है कि अगर हमारे साथ जो भी ऐसी चीज़ें करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं।
चाइना का कहना है, चाइना के जो रक्षा मंत्री हैं डोंग जून, उनका कहना है कि अगर कोई भी कंट्री हमारे व्यापार से, हमारे ऊर्जा से समझौता, ऊर्जा से खिलवाड़ करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, वो कोई भी कंट्री हो। तो सीधे तौर पे चाइना और अमेरिका का भी ये प्रॉब्लम एक दूसरे से हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे टैंकर पे कोई हमला करे। तो ये चीज़ें देखने को आगे मिल सकती है। क्या अमेरिका और चाइना में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें ये, अब ये युद्ध कितना दिन तक चलेगा, क्या इस चीज़ का निपटारा होगा या फिर से युद्ध जो पहले था वो देख सकते हैं। तो वो आगे आपको पता चलेगा। उसके बाद जो क्या मिडिल ईस्ट में इज़राइल जो भागीदारी है, इज़राइल जो लेबनान पे हमला कर रहा है, वो चीज़ को लेकर कि ईरान बहुत सीज़ फायर का रुकावट बनने की ईरान नहीं चाहता है कि लेबनान में इज़राइल हमला करे, लेकिन इज़राइल पूरी तरीके से साफ बोल दिया है कि हम लेबनान पे हमला करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।